नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णवाणी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2025 के राशिफल की। अगर आप मिथुन, कन्या या मकर राशि के जातक हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। यह साल आपके जीवन में कई बदलाव, नए अवसर और कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं कि प्यार, करियर, स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में आपका भाग्य क्या कहता है। वर्ष 2025 में मिथुन, कन्या या मकर राशि के जातकों पर शनि, राहु, केतु और गुरु का गोचर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। इन ग्रहों के कुंभ, मीन और सिंह राशि व अन्य राशि में गोचर से आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कुंभ राशि में शनि का गोचर, मिथुन राशि पर प्रभाव। कुंभ राशि आपके कुंडली में नवम भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो भाग्य, धार्मिकता, लंबी यात्राएं और उच्च शिक्षा से जुड़ा होता है। जब शनि नवम भाव में गोचर करता है तो यह आपके जीवन में काफी प्रभाव डालता है। भाग्य के क्षेत्र में धीमी प्रगति। शनि के इस गोचर से आपके भाग्य में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि होगी। आपको परिश्रम और धैर्य का पालन करना पड़ेगा। आपका काम थोड़ी देर से सफल होगा, लेकिन आपका धैर्य अंत में फलदायक साबित होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव। इस समय आपकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा या किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। लंबी यात्राओं में संभावनाएं। लंबे समय से रुकी हुई या योजना बनाई गई यात्राएं संभव हो सकती हैं, विशेषकर काम या शिक्षा से जुड़ी। उच्च शिक्षा में चुनौती। उच्च शिक्षा या विशेषज्ञता के क्षेत्रों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन शनि आपको बेहतर फोकस और परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। शनि का मीन राशि में गोचर, मिथुन राशि पर प्रभाव। मीन राशि आपकी कुंडली के दशम भाव, करियर और पेशे के भाव का प्रतिनिधित्व करती है। शनि का मीन राशि में गोचर आपके करियर और सामाजिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। करियर में धीमी प्रगति। शनि का दशम भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में देरी और चुनौतियां ला सकता है। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपकी मेहनत का फल लंबे समय तक स्थायी होगा। जिम्मेदारियों का बढ़ना। इस अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। आप पर काम का दबाव हो सकता है, लेकिन यह आपको बेहतर पेशेवर बनाएगा। और अनुशासन। आपको अपने कार्य में अनुशासन और स्थिरता बनाए रखनी होगी। अस्थिरता या ध्यान की कमी से आपकी प्रगति रुक सकती है। समाज में प्रतिष्ठा। समाज में आपका रुतबा और सम्मान बढ़ सकता है, बशर्ते आप निरंतर मेहनत और ईमानदारी से काम करें। शनि के लिए पूजा और उपाय। नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करें। शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें और शनि यंत्र धारण कर सकते हैं। शनि के अच्छे प्रभाव के लिए सरसों के तेल का दान करना लाभकारी होगा। कर्म में सुधार। शनि हमेशा न्याय के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। सच्चाई और ईमानदारी से काम करना आपकी सफलता का मूल मंत्र रहेगा। धार्मिक यात्रा और गुरु का आशीर्वाद। नवम भाव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए धार्मिक यात्राएं और किसी गुरु से मार्गदर्शन लेना भी शुभ रहेगा। शनिवार को दान। शनिवार को जरूरतमंदों को काले कपड़े, काले तिल और काले उड़द का दान करना भी शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें। ध्यान, प्राणायाम और योग करें।
इससे आपका मानसिक संतुलन और धैर्य बना रहेगा, जो शनि के समय में महत्वपूर्ण है। इन उपायों से आप शनि के प्रभावों को संतुलित कर सकेंगे और वर्ष 2025 को अपने जीवन में एक सफल और सकारात्मक वर्ष बना पाएंगे। राहु का कुंभ राशि में गोचर। कुंभ राशि आपकी कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। राहु जब नवम भाव में गोचर करता है तो यह आपके जीवन के ऊपर काफी प्रभाव डाल सकता है। भाग्य में अनिश्चितता और अस्थिरता। राहु भाग्य भाव में होते हुए अचानक और अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा कर सकता है। भाग्य के सहारे पर भरोसा न करें, बल्कि मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से काम करें। धार्मिक और आध्यात्मिक अस्थिरता। इस समय धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव में भ्रम हो सकता है। आप अलग अलग विश्वासों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आपकी धारणाओं में अस्थिरता आ सकती है। विदेश यात्रा या लंबी यात्राओं का योग। राहु आपको विदेश यात्रा या लंबी यात्राओं की ओर आकर्षित कर सकता है, विशेषकर अगर यह आपके काम या शिक्षा से जुड़ी हो। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। अधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति। राहु के प्रभाव में आप अपने कार्यों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी महसूस करेंगे। आपको जोखिम भरे निर्णय लेने से पहले ठोस योजनाओं और समझदारी का सहारा लेना चाहिए। राहु का मीन राशि में गोचर। मीन राशि आपकी कुंडली में दशम भाव अर्थात करियर और सामाजिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। राहु का दशम भाव में गोचर आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव डाल सकता है। करियर में अनिश्चितता। राहु दशम भाव में होते हुए करियर में अस्थिरता ला सकता है। अचानक करियर में बदलाव, अप्रत्याशित परिस्थितियां या नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यह समय नई नौकरियों या व्यवसाय में सतर्क रहने का है। सामाजिक प्रतिष्ठा व वृद्धि या हानि। आप समाज में अचानक प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है, इसलिए आपको अपनी छवि और निर्णयों पर विशेष ध्यान देना होगा। नई योजनाओं और परियोजनाओं में सफलता। राहु के गोचर से आप नई योजनाओं और नवाचारों में सफल हो सकते हैं। तकनीकी क्षेत्रों या अनोखे व्यवसायों में आपको विशेष रुचि और सफलता मिल सकती है। केतु का कन्या राशि में गोचर। कन्या राशि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव घर, परिवार, संपत्ति, माता और आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व करती है। केतु का चतुर्थ भाव में गोचर आपके जीवन के इन क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है। घरेलू जीवन में अस्थिरता। केतु आपके पारिवारिक जीवन में दूरी या अस्थिरता ला सकता है। आप परिवार से दूर महसूस कर सकते हैं या घरेलू मामलों में उलझन का अनुभव कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। संपत्ति या वाहन से संबंधित चुनौतियां। संपत्ति या वाहन से जुड़े मुद्दों में अचानक परेशानियां आ सकती हैं। आपको इन मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आध्यात्मिक और मानसिक शांति की खोज। केतु का गोचर आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर आपको आकर्षित कर सकता है। यह समय आत्म मंथन और ध्यान के लिए उपयुक्त है। केतु का सिंह राशि में गोचर। सिंह राशि आपकी कुंडली के तृतीय भाव साहस, छोटे भाई बहन, संचार और साहसिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है। केतु के तृतीय भाव में गोचर का प्रभाव इस प्रकार हो सकता है। साहस में कमी या आंतरिक संघर्ष। केतु इस भाव में गोचर करते हुए आपके साहस और आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। आप अपने निर्णयों और संचार कौशल में असमंजस महसूस कर सकते हैं। भाई बहनों से दूरी।
आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ दूरी या असहमति आ सकती है। इन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए समय और प्रयास की जरूरत होगी। नए कार्यों में अनिश्चितता। केतु इस भाव में होते हुए आपको नए साहसिक कार्यों में सतर्कता की सलाह देता है। आप कई प्रकार अपने प्रयासों में सफलता पाने में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के उपाय। राहु के लिए उपाय। राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए राहु बीज मंत्र का जाप करें। ओम ब्राह्म भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। शनिवार के दिन राहु के मंत्र का जाप करें और काले तिल, नीले कपड़े या सरसों का तेल दान करें। राहु से संबंधित रत्न जैसे हैसोनाइट अर्थात गोमेद धारण कर सकते हैं, लेकिन इसे धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह अवश्य लें। केतु के लिए उपाय। केतु के लिए केतु मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतुवे नमः। केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार या शनिवार को भूरे कुत्ते को भोजन कराएं। धूम्रपान, शराब और अन्य नशे से दूर रहें, क्योंकि ये केतु के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। केतु से संबंधित रत्न जैसे लहसुनिया, कैट्स आई धारण करें, लेकिन इसे भी ज्योतिषीय सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए। ध्यान और योग। मानसिक और आंतरिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। यह राहु और केतु के अशांत प्रभावों को संतुलित करने में मदद करेगा। संतुलित कर्म। राहु और केतु कर्म फल से जुड़े हुए ग्रह माने जाते हैं, इसलिए अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करें। इन उपायों को अपनाकर आप राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और वर्ष 2025 को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। गुरु का वृषभ राशि में गोचर। वृषभ राशि मिथुन राशि की कुंडली में 12वें भाव व्यय, विदेश यात्राएं, आध्यात्मिकता, हानि और व्यय का प्रतिनिधित्व करती है। गुरु के 12वें भाव में गुरु का गोचर इस प्रकार होगा। आध्यात्मिक विकास और विदेशी यात्रा। 12वें भाव में गुरु का गोचर आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति ला सकता है। आप ध्यान, योग या अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि ले सकते हैं। इसके साथ ही यह समय विदेश यात्रा के लिए अनुकूल हो सकता है। यदि आप विदेश में नौकरी या शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। व्यय में वृद्धि। इस अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आपको अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए अपने बजट का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा। हालांकि यह खर्च कई बार लाभकारी उद्देश्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या धर्म से जुड़े हो सकते हैं। गुप्त शत्रुओं पर विजय। 12वें भाव में गुरु गुप्त शत्रुओं पर विजय दिला सकता है। आपकी अंतरात्मा और निर्णय अक्षमता पर वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इस गोचर के अनुसार आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर मानसिक स्वास्थ्य का। तनाव या अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए समय समय पर आराम और ध्यान जरूरी होगा। गुरु का मिथुन राशि में गोचर। गुरु का आपकी स्वयं की राशि में गोचर प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है। व्यक्तित्व में निखार। गुरु प्रथम भाव में गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व में चार्म और आकर्षण ला सकता है। आप खुद को अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे और दूसरों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। ज्ञान और बौद्धिक विकास। गुरु का प्रथम भाव में गोचर आपकी शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए बेहद अनुकूल होगा। आप नई चीजें सीखने के प्रति आकर्षित होंगे और यह समय आपके मानसिक विकास के लिए फलदायी साबित होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। गुरु का यह गोचर समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। आपके सामाजिक
संपर्क और नेटवर्किंग में भी विस्तार होगा। आप समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार, गुरु का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक होगा। यदि आप किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो इस अवधि में आपको उससे राहत मिल सकती है। हालांकि अत्यधिक खाने पीने से बचें, क्योंकि वजन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सकारात्मक दृष्टिकोण, इस गोचर के दौरान आप अधिक सकारात्मक और आशावादी बन सकते हैं। आपके जीवन में खुशियां और शांति आ सकती हैं। आप और अधिक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करेंगे। गुरु के उपाय, गुरु के लिए पूजा। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत रखें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे गुरु के शुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं। पीले रंग का दान, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीले चने, हल्दी या पीले वस्त्र का दान करें। इससे गुरु के सकारात्मक प्रभावों को मजबूत किया जा सकता है। गुरु की प्रिय वस्तुओं का सेवन, इस गोचर के दौरान शुद्ध घी और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। गुरु से संबंधित रत्न, आप गुरु ग्रह से संबंधित रत्न जैसे पुखराज धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। ध्यान और योग, मानसिक शांति और बौद्धिक विकास के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह गुरु के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा और आपको मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होना, गुरु आध्यात्मिकता और ज्ञान का कारक है। धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना, किसी गुरु या आचार्य से मार्गदर्शन प्राप्त करना और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता, गुरु दान और धर्म का कारक है, इसलिए गुरुवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। इससे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इन उपायों को अपनाकर आप 2025 में गुरु के गोचर के सकारात्मक प्रभावों का लाभ उठा सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको गोचरीय प्रभाव बताए गए हैं। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई जिज्ञासा है, आप वर्ष 2025 के बारे में अपने संबंध में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।